तो इस नॉवेल की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पर जिया, जियान और एंशिएंट बियर पिल रियलम से बाहर आ गए थे। और ये देख के हम देखते हैं जियान की ग्रुप को, जो जियान को देख के काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और तभी हम देखते हैं शुआन कोंग जी को, जो आगे आते हुए कांग्रेचुलेट करते हैं सभी अल्केमिस्ट को जो सक्सेसफुली सारे लिस्टेड इंग्रेडिएंट्स के साथ बाहर आ गए थे। और वो कहता है जैसा कि आप लोग इस टेस्ट को पास कर लिया है, इस वजह से आप सभी लोग फाइनल लेवल में एंटर कर गए। और इस पिल गैदरिंग कंपटीशन की सबसे टफ और इम्पोर्टेंट लेवल यही है, क्योंकि इस लेवल में आप लोगों को एक पिल रिफाइन करना होगा और जिसकी पिल सबसे ज्यादा बेस्ट होगा वो ही इस कंपटीशन को विन करेगा। और इस टेस्ट में कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है और इस वजह से आप अपने आखिरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तक इस कंपटीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी बेस्ट देंगे और इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को यादगार बनाएंगे। और मेरी तरफ से इस कंपटीशन के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। और शुआन कोंग जी की स्पीच को सुनने के बाद हम देखते हैं पूरी बैटल एरिना को, जो जगह पूरी तरीके से एक्साइटेड हो जाता है और सारे ऑडियंस जोर जोर से चीयर करने लगते हैं। और ऑडियंस की ऐसी एक्साइटमेंट को देख के शुआन कोंग जी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाता है। तभी शुआन कोंग जी कहता है तो अभी के लिए सभी अल्केमिस्ट बैटल एरिना में एंटर कीजिए और अपनी पिल रिफाइनिंग के लिए एक एक स्टोन स्टेजेस को एक्वायर कर लीजिए। और शुआन कोंग जी के ऐसे अनाउंसमेंट को सुन के सभी अल्केमिस्ट जोश में आ जाते हैं और उसके बाद सभी लोग स्टोन स्टेजेस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कुछ गधों को जो अपने स्टोन स्टेजेस के लिए भी आपस में लड़ाई कर रहे थे। और हम देखते हैं जियान को, जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था और वही से सभी को देखने लगा था, क्योंकि जियान पिल गैदरिंग कंपटीशन से पहले किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट या फिर बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि जियान अच्छे तरीके से जानता है ये सब चीजें उसके कंसंट्रेशन को डाइवर्ट कर सकता है। और इस वजह से वो चुपचाप खड़ा रहता है और बाकी लोगों की हरकतों को ऑब्जर्व करने लगता है। और तभी जियान की नजर पड़ता है काओइंग के ऊपर और उसके आसपास ही थे सोंगक्विंग, डैनचेन और डैनशुआन और बाकी सभी लोग जिन्हें वो पहचानता था और जो लोग एक कॉर्नर साइड की स्टोन स्टेजेस को एक्वायर करके बैठे हुए थे। और तभी जियान का नजर पड़ता है एक ब्लैक कलर की हुडी पहने हुए आदमी के ऊपर और ये आदमी कोई और नहीं है, ये है ओल्ड मुगु। और जियान इसको देख के सोचने लगता है ये आदमी बाकी ही काफी ज्यादा माहिर है, क्योंकि इसने अपने ऑरे को इतने अच्छे तरीके से सप्रेस किया है कि महसूस ही नहीं हो रहा है ये बंदा इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ये बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है ये तो मैं पिल रियलम में देख चुका हूँ और इसी वजह से शायद ये इतनी आसानी से उन तीनों ग्रेट लीडर्स को चकमा देके यहाँ तक पहुँच पाया है। और तभी जियान थोड़ा सा टेंस हो जाता है और वो सोचने लगता है ये बंदा भी जरूर टियर 8 के अल्केमिस्ट होगा, इस वजह से मैं इस कंपटीशन के टॉप 10 में तो जरूर आ जाऊंगा। इस बंदे को बीट करना मेरे लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा, बट भले ही मुझे अभी के लिए नहीं पता ये कितना स्ट्रॉन्ग है, बट मैं इसे किसी भी हालत में जीतने नहीं दे सकता, क्योंकि ये अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ गया ये पहले ही जाएगा 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए। और अगर ये 3000 बर्निंग फ्लेम लेने में कामयाब हो गया तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। और ऊपर से ये बंदा अगर जीत गया तो पिल टावर की बेइज्जती होगा अलग से, और मेरे मास्टर ने जो रेपुटेशन की झंडा गाड़ा था इस पिल टावर में वो भी खत्म हो जाएगा। ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग के साथ साथ ओल्ड भी है, क्योंकि ये मास्टर की जनरेशन का है और इस वजह से ये बंदा मुझसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। इस वजह से ये अगर बाई चांस जीत भी गया, जब ये 3000 बर्निंग फ्लेम लेने के लिए जाएगा तब मैं अपनी फुल पोटेंशियल से इसके ऊपर हमला कर दूंगा। भले ही मैं इसे मार न सकूं, पर मैं इसको इतना ज्यादा इंजोर्ड कर दूंगा ये 3000 बर्निंग फ्लेम लेना तो दूर की बात इसके सामने ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तभी उस एरिना में जोर जोर से घंटी बजने लगती है। इस वजह से जियान भी अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाता है और अपने स्टोन स्टेज की तरफ जाने लगता है, क्योंकि पिल गैदरिंग कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। और आखिरी बेल के साथ ही हम देखते हैं सभी लोगों को अपने अपने स्पेस टूर रिंग से मेडिकल कड़ाई को बाहर निकल लेता है। और ये सब देख के वहाँ के सारे ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि एक साथ इतने सारे अल्केमिस्ट और इतने सारे रेयर टाइप के मेडिकल कड़ाई को देख के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी सभी लोग अपने अपने फ्लेम्स को बाहर निकल लेते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं जियान को, जो अपने दिमाग को शांत कर रहा था, क्योंकि जियान इस कंपटीशन में बोन ग्रोइंग पिल को बनाएगा। इस पिल को बनाने के लिए जियान को पूरी तरीके से शांत और कंसंट्रेट रहना होगा, तो मैं इस कंपटीशन को बहुत आसानी से जीत पाऊंगा। तभी हम देखते हैं काओइंग को, जहाँ पर वो भी अपने पिल की स्क्रिप्ट को रीड कर रही थी और जल्दी ही अपने रीड को खत्म करने के बाद हम देखते हैं काओइंग को, जो अपनी फ्लेम को बाहर निकल लेती है। और इस फ्लेम के प्रेशर से जो नॉर्मल फ्लेम्स अपीयर हुए थे बहुत ही ज्यादा सप्रेस होने लगता है। जियान भी इस चीज को सेंस कर लेता है और इस वजह से वो काओइंग की फ्लेम की तरफ देखने लगता है और देखने पर ये एक हेवनली फ्लेम की तरह ही लग रहा था,
क्योंकि इसकी हीटिंग डेंस काफी ज्यादा था। बट ये कोई हेवनली फ्लेम नहीं है, ब्लड डेमोनिक फ्लेम है। और ये फ्लेम कोई बीस्ट फ्लेम नहीं है, बल्कि हजारों मैजिकल बीस्ट के ब्लड एसेंस को बाहर निकल के उन्हें कंबाइन करने के बाद बनता ही ये ब्लड डेमोनिक फ्लेम। और ये फ्लेम काफी ज्यादा रेयर फ्लेम्स में से एक फ्लेम है, जो किसी भी बीस्ट फ्लेम से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और इस फ्लेम की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा फ्लेम को किस लेवल के बंदे ने बनाया है, इस टाइप की मैजिकल बीस्ट की ब्लड एसेंस से बनाया। और अभी के लिए ये फ्लेम तो जियान की लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और इस वजह से जियान काओइंग के पास ये फ्लेम को देखकर काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि मास्टर याओलाओ ने जियान को इस फ्लेम के बारे में बताया था। और मास्टर की स्पेस स्टोरिंग में इस फ्लेम के रिलेटेड कई सारे इंफॉर्मेशन मौजूद था। इस वजह से जियान एक स्माइल के साथ कहता है वाकई इस लड़की को नंबर 1 बनाने के लिए ये लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत किया। और साथ ही जियान थोड़ा सा टेंस भी था। तभी डैनचन और सॉन्ग क्विंग भी अपने अपने फ्लेम्स को बाहर निकल लेता है, जो बेसिकली बीस्ट फ्लेम्स होते हैं। बट भले ही इनके फ्लेम्स काओइंग के फ्लेम से वीक था, बट इन लोगों के फ्लेम्स भी एंशिएंट बीस्ट के थे। इस वजह से इनके फ्लेम्स पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इस वजह से जियान अपने आप कहता है कि इन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत किया गया है। इस वजह से इसमें कोई डाउट नहीं है कि यही पिल्डाउर की फ्यूचर जीनियसेस है। और ये सब चीजें जियान अपने दिमाग में सोच ही रहा था, तभी जियान को वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। अचानक से एक तरह की फ्लेम प्रेशर बनने लगता है। और इस वजह से सारे अल्केमिस्ट की फ्लेम, इवन काओइंग की फ्लेम भी डरने लगती है। तभी हम देखते हैं ओल्ड मोंग को, जो शी-हेड फ्लेम को अपने हाथों में बाहर निकल लिया था, अपने शी-हेड फ्लेम से एक बड़े से पाइथन को बना लेता है और उससे फ्लेम प्रेशर को डालने लगता है। इस वजह से सभी की फ्लेम्स काफी ज्यादा डरने लगता है। और कुछ अल्केमिस्ट की फ्लेम्स तो वापस उनकी ओनर के बॉडी में चला जाता है। और इस वजह से वो अपनी जगह पर ही गिर पड़ते हैं। और इस वजह से उन लोगों के लिए मिशन स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाता है। और ये चीज जब ऑडियंस देखते हैं, वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि हेवनली फ्लेम्स को इस कंपटीशन में देखे हुए एक जमाना बीत चुका है। और इनमें से कुछ लोग तो हेवनली फ्लेम्स को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और तभी हम देखते हैं ओल्ड मोंग को, जो अपने मन ही मन स्माइल कर रहा है। अपने शी-हेड फ्लेम की अपीयरेंस को देख काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि अभी के लिए जियान को अगर छोड़ दे तो सेरेना में किसी के पास भी हेवनली फ्लेम्स नहीं है। इस वजह से ओल्ड मोंग को अपने आप पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहा है। अभी हम देखते हैं जियान को, जो ओल्ड मोंग की ऐसी हवाबाजी को देख के अपनी मन ही मन स्माइल करने लगता है। और उसके बाद पूरी स्लैब से ग्लेस फ्लेम को बाहर निकल लेता है और अपने ग्लेस फ्लेम की मदद से एक ड्रैगन को बना लेता है। और जब जियान की फ्लेम ड्रैगन दहाड़ता है, वहाँ के सारे अल्केमिस्ट की हालत खराब हो जाता है। इवन ओल्ड मोंग की जो शी-हेड फ्लेम की पाइथन, वो भी काफी ज्यादा डरने लगता है। और तभी जियान की फ्लेम ड्रैगन शी-हेड फ्लेम की पाइथन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे दबोच लेता है। इस वजह से ओल्ड मोंग की शी-हेड फ्लेम से ओल्ड मोंग की बॉडी के अंदर चला जाता है। और ये चीज जब ऑडियंस के साथ साथ ओल्ड मोंग को देखते हैं, वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि जियान की ग्लेस फ्लेम के सामने ओल्ड मोंग की शी-हेड फ्लेम भीगी बिल्ली से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और तभी हम देखते हैं बाकी लोगों को, जिनसे जियान का कोई लेना देना नहीं था। और जियान की ग्लेस फ्लेम ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उन नॉर्मल अल्केमिस्ट की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं बाकी लोगों को, जिनसे जियान का कोई लेना देना नहीं था। जियान की ग्लेस फ्लेम ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उन नॉर्मल अल्केमिस्ट की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं ग्रैंड सीट पे बैठे तीनों पिल लीडर्स को, जिन्हें देखकर हम समझ पाते हैं जियान की ग्लेस फ्लेम को देख के वो लोग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। और तभी शुआन कोंग जी बहुत ही ज्यादा सोच विचार करते हुए अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहते हैं, जो ब्लैक हुडी वाले बंदे के पास जो हेवनली फ्लेम है, वो शी-हेड फ्लेम है, जो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 15th नंबर पर आता है। जियान के पास जो डार्क ग्रीन फ्लेम है, जो देखने पर शी-हेड फ्लेम से भी काफी ज्यादा डेंस लग रहा है। और इस वजह से ये फ्लेम जरूर टॉप 10 में आता होगा। अभी के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये फ्लेम है क्या, क्योंकि मैंने ऐसी हेवनली फ्लेम अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। और तभी शुआनी भी शुआन कोंग जी की बातों को एग्री करते हुए कहती है कि इसका ग्रीन क्रिस्टल फ्लेम काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि ये तो कंफर्म है ये एक हेवनली फ्लेम है, बट ये समझ में नहीं आ रही है ये कौन सी हेवनली फ्लेम है और ऐसी हेवनली फ्लेम इसे मिला कहाँ से। तभी हम देखते हैं टियान लीजी को, जो अपने ओपिनियन देते हुए कहता है, मुझे इस ग्रीन क्रिस्टल फ्लेम के अंदर ग्रीन लोटस फ्लेम की कोल्डनेस महसूस हो रहा है, बट ये फ्लेम ग्रीन लोटस फ्लेम से काफी ज्यादा अलग है। और ग्रीन लोटस फ्लेम शी-हेड फ्लेम से काफी ज्यादा कमजोर भी है, बट जियान की ये जो ग्रीन फ्लेम है, ये शी-हेड फ्लेम से काफी गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी हम देखते हैं शुआन कोंग जी को, जो कहता है अभी के लिए जियान के पास काफी सारे हिडन ट्रेजर और ऊपर से ये याओचान का डिसेबल है। इस वजह से इसके पास ऐसी अजीब चीजें और शॉकिंग बात नहीं। और वैसे भी हमें काफी सालों बाद हेवनली फ्लेम्स का बैटल देखने को मिलेगा। इस वजह से हम लोगों को पॉपकॉर्न खाते हुए बैटल को एंजॉय करना चाहिए। और शुआन कोंग जी की ये बात सुन के दोनों भी हमें नोट कर देता है, रिलैक्स मोड में पॉपकॉर्न लेके बैठ जाते हैं। और तभी हम
देखते हैं ओटमो को, जो अपने आप पर काफी ज्यादा बेइज्जती फील कर रहा है क्योंकि वो जियन से काफी गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही उससे सीनियर भी है। फिर भी उसे जियन ने भारी महफिल में सप्रेस करके रखा है और ये सब सोच के ओटमो के दिमाग खराब हो रहा था, बट वो अपने आप को संभालता है, फील्ड रिफाइनिंग में कंसंट्रेट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियन को, जो अपने दांत निकल के स्माइल कर रहा था क्योंकि ओटमो को हरा के जियन काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और तभी जियन अपने स्पेस ट्रेनिंग में काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकल लेता है और उनको मेडिकल कढ़ाई में डाल देता है, अपनी हेवनली फ्लेम की धीमी आंच में पकाने लगता है क्योंकि जियन ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहता क्योंकि वो जानता है इस तरह की पिल्स को रिफाइन करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि उसे मेडिकल कढ़ाई के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखते हुए मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करना हो, और बाई चांस अगर टेम्परेचर इधर उधर हो गया मेडिकल इंग्रेडिएंट्स ठीक तरह से रिफाइन नहीं होंगे और पिल की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। और ऐसा काफी देर तक चलता रहता है। पर जियन अपने स्पेस ट्रेनिंग में से मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकल के मेडिकल कढ़ाई में रिफाइन करता रहता है। कुछ ही देर में जियन सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर लेता है। ऐसा जियन कंटिन्यूअस करता रहता है और ऐसा करते करते लगभग 1 घंटा बीत जाता है। पर वो सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर रहा था और उन्हें लिक्विडाइज करके सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला रहा था। उसके बाद जियन अपने स्पेस ट्रेनिंग में से जेट की बॉक्सेस को बाहर निकल लेता है और उनमें से एक जेट की बॉक्स को ओपन कर लेता है और उसमें था 10,000 स्पिरिचुअल वाइन। और थोड़ी देर कॉन्सेंट्रेट रखने के बाद हम देखते हैं जियन को, जो अपनी गहरी सांस को छोड़ते हुए 10,000 स्पिरिचुअल वाइन को मेडिकल कढ़ाई में डाल देता है और अपने गैस फ्लेम से उसे रिफाइन करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं उस वाइन को, जो वाकई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो जियन की हेवनली फ्लेम की प्रेशर को भी झेल रहा था। इतना ज्यादा टेम्परेचर में भी उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बट जियन अच्छा तरीके से जानता है ऐसे इंग्रेडिएंट्स के आउटर लेयर काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, इस वजह से इन्हें बर्न करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। और इस वजह से हम देखते हैं जियन को, जो पूरी पेशेंस के साथ हौले हौले उस वाइन को रिफाइन करने लगता है। तभी वहाँ पर किसी की रिफाइनमेंट फेल हो जाता है और वहाँ पर एक धमाका होता है जो बाकी अल्केमिस्ट को डिस्टर्ब तो नहीं करता है बट उन लोगों को और भी ज्यादा कंसंट्रेशन देने के लिए मजबूर कर देता है। और तभी जियन की नजर पड़ती है काओइंग के ऊपर, जिसकी पिल रिफाइनिंग काफी ज्यादा स्मूथ चल रही है। हालांकि काओइंग अपनी पिल रिफाइनिंग को काफी अच्छे तरीके से मेडिकल कढ़ाई के अंदर कंट्रोल कर रही है, इस वजह से इसकी स्मेल बाहर नहीं आ रही है। बट उसकी रिफाइनिंग को देखकर जियन समझ जाता है वो भी कोई हाई लेवल की पिल्स को ही बना रही है। और दूसरी तरफ जियन देखता है डेंचन को, वो भी काफी ज्यादा स्टेबल लग रहा है और इस वजह से जियन फिर से अपनी रिफाइनिंग में ध्यान देता है और पूरे कंसंट्रेशन के साथ और 10,000 स्पिरिचुअल वाइन को लिक्विडेट करने की कोशिश करने लगता है। और थोड़ी देर ऐसे ही चलने के बाद हम देखते हैं उस वाइन को काफी ज्यादा क्रैक्स आने लगा था और ग्लिसरीन की हीट की प्रेशर कम कर रही है। इस वजह से जियन और भी थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है और कंटिन्यूअस उसे लिक्विडाइज करने लगता है। तभी जियन कुछ नोटिस करता है और तभी हम देखते हैं जियन को, जो अपनी मेडिकल कढ़ाई में कुछ नोटिस करता है। यहाँ पर वो जितना ज्यादा स्पिरिचुअल वाइन को रिफाइन कर रहा था उतना ही स्पिरिचुअल वाइन के कुछ पार्टिकल वाइन से अलग होकर मेडिकल कढ़ाई के एक साइड पर जमा हो रहा था और उनमें जियन की काफी ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ स्टोर हो रहा था। और ऐसे ही चलते चलते हम देखते हैं मेडिकल वाइन को, जो धीरे धीरे करके लिक्विड फॉर्म में आ रहा था। और तभी हम देखते हैं जियन को, जिसे समझ में नहीं आ रहा था इस वाइन पाउडर का आखिर क्या करना है। और तभी हम देखते हैं जियन को, जो उस राउंड में अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सेंस कर लेता है और इस वजह से उस पाउडर्स को भी जियन अपनी रिफाइन की हुई लिक्विड इंग्रेडिएंट्स के साथ मार्च करने लगता है और मार्च करते करते सोचने लगता है वो अभी के लिए रिफाइन की गई इंग्रेडिएंट्स की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी सेंस कर सकता है। और वो सोचता है ये शायद उसके सोल स्टेज में एंटर करने की वजह से है और इस वजह से रिफाइन की गई मेडिकल इंग्रेडिएंट पहले के रिफाइन की गई मेडिकल इंग्रेडिएंट से काफी ज्यादा प्योर है। और इस वजह से वो एक छोटी सी स्माइल करता है और सोचता है ये सोल स्टेज तो वाकई काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि इस वजह से मैं अभी के टाइम पर जो पिल्स रिफाइन करूंगा प्योरिटी पहले की पिल्स से काफी गुना अच्छा होगा। और ये सब सोचते सोचते हम देखते हैं जियन की मेडिकल कढ़ाई को, जहाँ पर 10,000 स्पिरिचुअल वाइन के साथ अदर इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा था। और ये देख के जियन भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। और इसी सीन के साथ हमारी ये नोवेल पार्ट यहीं पर ही एंड होती है और इसके नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ पर जियन मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते टाइम गड़बड़ कर देगा और इस वजह से जियन इस रिफाइनिंग को अबंडन करके फिर से स्टार्टिंग से रिफाइनमेंट को स्टार्ट करेगा। इस वजह से आप लोग सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे वीडियो अपलोड होने के साथ साथ ही